आप लोग कैसे हैं? आप लोग के भी एग्ज़ाम चल रहे होंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बता रही हूँ एग्ज़ाम के लिए जो आपको फ़ॉलो करने हैं, जिससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? मैं पहला स्टेप आपको बता रही हूँ। पहला स्टेप ये है कि मान लीजिए कोई आंसर आप लिख रहे हैं, आंसर नंबर 1, फर्स्ट का आंसर आप लिख रहे हैं, तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आप फर्स्ट आंसर नंबर 1 का आपने आंसर लिखा है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ना कोने में 1 लिखिए, ना इधर लिखिए। इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर को पता नहीं चलता है कि आपका कौन-सा क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है। क्योंकि आपने इधर कोने में लिख दिया या फिर इधर लिख दिया तो वो दिखता नहीं है, ठीक है? तो इसे आप साफ-सुथरा लिखेंगी तो एग्ज़ामिनर को चेकिंग करने में भी ईज़ी होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। फिर उसके बाद ये देखिए कि आपका एक क्वेश्चन है सोशल मूवमेंट का नेचर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या करना है, पहले सोशल मूवमेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि सोशल मूवमेंट है एक्चुअली क्या, ये आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा है सोशल मूवमेंट का नेचर, उससे पहले आपने सोशल मूवमेंट तो पढ़ा ही होगा। और सोशल मूवमेंट को पहले इसलिए बताएंगे क्योंकि इससे मार्क्स स्कोर करने में ज़्यादा ईजी होता है और हमारा पेज जो होता है वो भी ईजी होता है भरने में, ठीक है? तो हम सोशल मूवमेंट के बारे में पहले बता देंगे। और जो पॉइंट आप बता रहे हैं, जैसे आप सोशल मूवमेंट ही बता रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। हर पॉइंट को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपने सोशल मूवमेंट ही लिखा या फिर सोशल मूवमेंट का नेचर लिखा या सोशल मूवमेंट के फीचर्स लिख रहे हैं आप, तो जो भी आप लिख रहे हैं पहले हेडिंग डालिए और हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। हेडिंग को अंडरलाइन करने से ये होता है कि आप बाई चांस आपने चिपका के भी लिखा तो आपने अंडरलाइन किए तो उससे साफ पता चल रहा है कि हाँ, आपने इस टॉपिक को बताया है, ठीक है? अंडरलाइन करने से ये भी होता है कि आपका जो काम होगा वो नीट एंड प्रॉपर दिखेगा, ठीक है? और एक और चीज़, मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आप जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखें। मान लीजिए आपसे पूछा है सोशल मूवमेंट का नेचर क्या है, तो नेचर जो भी है उसको पॉइंट में लिखिए। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जितना चीज़ों को पॉइंट में लिखिएगा उतना सही रहेगा आपके लिए। अब पॉइंट में चीज़ें याद भी रहती हैं और क्या होता है कि पॉइंट में अगर चीज़ें आपने लिखी है तो उस चीज़ को अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। कि आपने कोई भी नेचर लिखा है सोशल मूवमेंट का, मान लीजिए आपने चिपको आंदोलन के बारे में लिखा है, तो चिपको आंदोलन को अंडरलाइन कीजिए। फिर आपने चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन लिखा हो या फिर आपने कोई भी मूवमेंट के बारे में लिखा हो, तो वो सारे मूवमेंट को अंडरलाइन कीजिए, जिससे एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपको ये सब कुछ पता है और ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? और ये ध्यान रखिए, चौथा पॉइंट आपका ये है कि ये ध्यान रखिए, पेज भरने में ध्यान मत दीजिए। ध्यान इसमें दीजिए कि आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, तो आपने इंट्रो दिया, इंट्रो का हेडिंग मत डालिए, इंट्रोडक्शन मत डालिए, आप ये हेडिंग डालिए सोशल मूवमेंट, उसके बारे में आपने थोड़ा बता दिया। फिर उसके बाद आप नेचर बताइए, नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, वो भी आपने बता दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूज़न। जो भी नेचर में है, नेचर में तो आप पॉइंट वगैरह भर देंगे, 5-6 पॉइंट आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूज़न लिखेंगे। कंक्लूज़न जहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें तो आपकी शीट में होनी चाहिए। और पेज भरने पे ध्यान नहीं दीजिए, मेन फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और फिर इसके बाद ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका एग्ज़ाम अगर पूरा तरीके से ख़त्म हो गया है, तो जो टाइम बचा है उसमें देख लीजिए कि कौन सा आपने आंसर नंबर सही लिखा है, नहीं लिखा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, आंसर नंबर 3 लिखते हैं तो आंसर नंबर हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, तो वो गलती मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कभी-कभी मार्क्स हमारे कट जाते हैं। वो आंसर नंबर 2 चेक करेंगे फिर, इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें। और जितना पेपर आप नीट एंड प्रॉपर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो पॉइंट में लिखेंगे, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपने हर चीज़ें अपने पॉइंट में बता दी है, तो एग्ज़ामिनर भी देखेगा कि हाँ, आपको सब कुछ पता है, ठीक है? तो इस बातों का ध्यान रखिए और आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों का, जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और एक भी चीज़ और ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं भी आता है, तब भी आपने
थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में, जहाँ कहीं तो पढ़ाई होगा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ही लिख के आ जाइए। छोड़िए मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए अच्छे से और अपना बेस्ट दीजिए। आप बस अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो आपका काम है। अपना कर्म पूजा कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।